सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। सो अगर मैं बात करूँ पिछले मॉडल की और इस मॉडल की, तो इस बाइक में आपको खाली नाम ही कॉमन मिलने वाला है जो कि हिमालयन। बाकी सारी चीज़ आपको एकदम न्यू मिलने वाली है, चाहे फ्रेम को कंसीडर करो, सस्पेंशंस को कंसीडर करो, चाहे या फिर हेडलैम्प सेक्शन को कंसीडर करो, सारी चीज़ें एकदम आपको ब्रांड न्यू मिलने वाली है। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के बारे में कि क्या इस बाइक में आपको न्यू मिलने वाला है, कौन कौन से कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितना प्राइस इस बाइक का रहेगा, उन सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। सो की का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। सो वेव की यहाँ पे अवेलेबल होगी और राउंड शेप की आपको जो ब्रांडिंग है वो जिस आपको देखने को मिलेगी। सो क्लासिक लुक आपको मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ इस बाइक के वेरिएंट की, तो ये रहेगा इस बाइक का टॉप एंड वेरिएंट, यानी कि हैंकल ब्लैक कलर इस बाइक का रहने वाला है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2,84,000 के करीब इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑन रोड प्राइस रहेगा इस बाइक का 3,25,000 के करीब, जो कि दिल्ली एनसीआर में आपको ये प्राइस अवेलेबल होने वाला है। बाकी थोड़ा बहुत आपको जो प्राइस का वेरिएशन है वो आपको डेफिनेटली अपनी सिटी वाइज देखने को मिलेगा, बट अप्रॉक्स जो प्राइस का आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया है। अब अगर मैं बात करूँ इस बाइक के फुल वॉक अराउंड डिटेल्ड रिव्यू की, सो स्टार्ट करते हैं इस बाइक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। सो की को कर देते हैं ऑन। जैसे ही इग्निशन को ऑन करोगे, सो यहाँ पर आपको मिल जाता है एलईडी सेटअप, डीआरएस मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर में आपको मिलेगी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। सो हैंकल ब्लैक कलर रहेगा, टॉप एंड वेरिएंट रहेगा। 3,25,000 ऑन रोड इस बाइक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। इस साइड में अगर आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंट कलर की कॉम्पैक्ट सी विंडशील्ड मिलने वाली है। एच शेप का जो माउंट है ना वो जस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ आप देखो, एच शेप का माउंट आपको जस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आपको बड़ी साइज़ की विंडशील्ड चाहिए तो वो भी आप इंस्टॉल करा सकते हो, एसेसरीज़ के तौर पे वो आपको मिलेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ साइड इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे काफ़ी कॉम्पैक्ट से एलईडी साइड इंडिकेटर्स। सो साइड इंडिकेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट से मिल जाते हैं। एक न्यू फ्रेश डिज़ाइन भी आपको एलईडी साइड इंडिकेटर्स में देखने को मिलेगा। अब हैंकल ब्लैक कलर में ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि फेंडर जो है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। साइड में आपको गोल्डन फिनिशिंग के जो ग्राफिक्स हैं वो ही देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ अदर कलर ऑप्शंस की, वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको फीचर्स और स्पेक्स वाइज कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ही इसके कलर ऑप्शंस और ग्राफिक्स की वजह से ही आपको मिलने वाला है। बाकी स्पेक्स वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फ्रंट फेंडर का ये वाला हाई रेज जो फेंडर है वो आपको मिलेगा ब्लैक फिनिशिंग के साथ, गोल्डन फिनिशिंग के आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 90/90 का 21 इंचेस के जो आपको स्पोक्स व्हील्स हैं वो अवेलेबल होंगे। सो 90/90 का आपको टायर सेक्शन मिलेगा। ट्यूब टायर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर अभी रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन में प्रोवाइड नहीं कराए हैं। बाकी आप देखोगे ना तो एक न्यू फ्रेश थीम जो है वो आपको यहाँ पे स्पोक्स व्हील्स में देखने को मिलेगी। सो ये वाला पार्ट आपको गोल्डन फिनिशिंग के साथ हैंकल ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इसके साइज़ को, तो यहाँ पे 320 mm की अच्छी खासी बिग साइज़ की जो प्लेट है वो आपको देखने को मिलेगी। ड्यूल पिस्टन आपको बाईबेरी के कैलिपर्स मिलने वाले हैं। बाकी ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक सा आपको देखने को मिलेगा, एक न्यू फ्रेश डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हैंकल ब्लैक कलर में आपको जो हिमालयन की स्टिकरिंग है ना वो भी आपको गोल्डन फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी साइड जो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्टर्स हैं वो आपको गोल्डन फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। सो एक गोल्डन फिनिशिंग और एक ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो एक अच्छा खासा डिफरेंट सा और एक प्रीमियम सा जो लुक है वो इस बाइक को डेफिनेटली प्रोवाइड करा रहा है। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा था कि बाईबेरी के कैलिपर्स मिलने वाले हैं। 43 mm को आपको शोवा में के जो सस्पेंशन है वो अवेलेबल होंगे। 200 mm का आपको ट्रैवल सस्पेंशन मिलने वाला है। साइड की अगर मैं प्रोफाइल से बात करूँ तो साइड की प्रोफाइल भाई अच्छी खासी आपको पूरी टूरिंग वाली और एक एडवेंचर बाइक ही मिल जाती है। साइड की प्रोफाइल से भाई कहीं से भी आपको पिछले मॉडल और इस मॉडल में आपको कोई भी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। सो ये वाला जो पार्ट है वो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का, जिसमें आपकी लाइट और जो एक सपोर्ट दे रहा है ये वाला पार्ट। सो इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो आपको अवेलेबल होगा। बाकी रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी सी बारीकी से काम किया है। आप देखो ना ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक सा इस बाइक को एक लुक प्रोवाइड करा रही है। बाकी सेंटर में इस साइड में आप देखोगे तो रॉयल एनफील्ड की जो गोल्डन फिनिशिंग है वो जिस आपको देखने मिलेगी, बट थोड़ी थोड़ी ना आपको पेंट वाइज थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप कह सकते हो जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। सो थोड़ा पेंट यहाँ पे आपको रिमूव देखने को मिलेगा, बट गोल्डन फिनिशिंग के साथ ही अवेलेबल होने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक की, तो अच्छी खासी आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। 17 लीटर की आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ब्लैक कलर में ये वाला जो पूरा पार्ट है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं गोल्डन फिनिशिंग के हिमालयन के ग्राफिक्स। इस साइड में जाओगे तो हिमालयन रॉयल एनफील्ड के यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। बाकी रिफिलर आपको ऊपर की साइड में शिफ्ट कर दिया गया है, तो ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। बाकी हैंडल बार देखो आप, काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिससे राइडिंग कंट्रोल भाई एकदम अच्छा यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की तरफ से इस बाइक में आपको अवेलेबल होने वाला है। स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको मिलने वाला है होम का बटन। इस साइड में आपको राउंड शेप का जो स्विच है वो देखने को मिलेगा, जिससे आप हाई बीम, लो बीम और पास जो है वो ऑपरेट कर पाओगे। साइड इंडिकेटर्स का और हॉर्न का बटन मिल जाता है। बाकी एक जॉयस्टिक भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। सो डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की और स्विच गियर्स की। तो इग्निशन को जैसे ही ऑन करोगे तो इनिशियल इंटरफेस में आपको हिमालयन कुछ इस टाइप का शो होगा।
और होम इंटरफेस कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, एल्टीट्यूड, स्पीडोमीटर्स की डिटेल्स, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है होम इंटरफेस का। तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे सो एक न्यू इंटरफेस यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको लो फ्यूल की इंडिकेशन, ABS ऑन ऑफ, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, ABS ऑन ऑफ, राइड मोड ऑफ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑपरेट कर पाओगे। इको परफॉर्मेंस मोड, ये सारी चीज़ आप इस बटन की हेल्प से प्रेस कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस जॉय स्टिक की, तो जॉय स्टिक को यहाँ पे आपको मिल जाता है होम बटन। अगर आपको सारी चीज़ें इरेज करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे होम बटन को प्रेस करके आ सकते हो। अब जॉयस्टिक में चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर पाओगे। इस जॉयस्टिक को अगर आप ऊपर की तरफ करते हो तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस में ट्रिप की परफॉर्मेंस और माई व्हीकल की जो सेटिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको माई व्हीकल, सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स, ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे तो बाकी मैसेज और कॉलर की जो सारी नोटिफिकेशंस है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। अब जॉयस्टिक को अगर आप नीचे प्रेस करोगे तो फ्यूल रेंज, फ्यूल कंजप्शन, वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ आप डेफिनेटली यहाँ से चेकआउट कर पाओगे। तो जॉयस्टिक वाला एक न्यू फंक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। इस साइड अगर जाते हो तो राउंड शेप का आपको स्विच गियर मिल जाता है, इंजन किल स्विच, बाकी हज़ार्ड स्विच मिल जाता है। अगर आप बैक साइड से देखोगे तो यहाँ पे हज़ार्ड स्विच अवेलेबल होगा। इस साइड में आपको मिल जाता है मोड, जिससे आप ABS ऑन ऑफ ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर पाओगे। इको, ABS ऑन, ये सारी चीज़ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। बाकी अच्छा खासा आपको वाइड हैंडल बार यहाँ पे अवेलेबल होगा। 17 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। अब अगर आप जाते हो यहाँ पे सीट पे, तो सीट का डिज़ाइन देखो आप। सीट के डिज़ाइन पे भी भाई रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी बारीकी से काम किया है। अच्छी खासी आपको लॉन्ग सीट मिलेगी, चाहे आप राइडर की सीट को देखो, पिलियन की सीट को देखो। कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी कुशनिंग वाइज थोड़ी सी हार्ड कुशनिंग आपको यहाँ पे लग सकती है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 825 mm के करीब यहाँ पे आपको सीट हाइट अवेलेबल होगी। तो एक अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड करा है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट हाइट जो है वो भी रिड्यूस कर पाओगे। 825 mm की आपको स्टॉक मिलती है, बट आप रिड्यूस कर सकते हो। 20 के करीब इस बाइक की जो सीट हाइट है वो आप रिड्यूस कर पाओगे। तो 805 आप लोअर कर सकते हो, और अगर आपको हाई करनी है तो भी आप 845 के करीब इस बाइक की जो सीट हाइट है वो उससे एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मिडिल पैनल देखोगे तो मिडिल पैनल भी आपको ब्लैक और गोल्डन फिनिशिंग के जो स्टिकर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एक न्यू फ्रेश इंजन यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने प्रोवाइड करा दिया है। 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC 4 वॉल्व इंजन यहाँ पे अवेलेबल होगा। इंजन का डिज़ाइन एकदम न्यू फ्रेश यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप देखो क्रैंक केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिलने वाला है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी। एक न्यू सिलेंडर हेड यहाँ पे अवेलेबल होगा, ब्लैक फिनिशिंग के साथ देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करूँ तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। अब ये इंजन जनरेट करेगा 40.02 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क। तो भाई परफॉर्मेंस भी पहले के कंपेयर में आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। ब्लैक आउट इंजन अवेलेबल होगा। बाकी रेडिएटर यूनिट आपको जस्ट यहाँ पे मिलेगी। इस टाइप की जो यूनिट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस साइड में अगर आप जाओगे तो आप देखो लुक, चेन कवर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। सारी गार्ड भी मिल जाता है। बाकी अगर आप देखोगे ना साइड स्टैंड को, तो भाई अच्छा खासा देखो लॉन्ग साइज का जो साइड स्टैंड है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। मिडिल स्टैंड भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। वेट की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो आपको मिलेगा 181 kg के राउंड। अगर आप फ्यूल नहीं फिल कराते, फ्यूल अगर फिल कराओगे 90% तक, तो इस बाइक का जो टोटल वेट है वो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 195 kg के। तो वेट का भी इशू नहीं आने वाला। बाकी जो फ्रेम है वो भी आपको एक न्यू फ्रेश यहाँ पे अवेलेबल होगा। सीट का मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की जो मेंशनिंग है वो भी जस्ट मिलेगी। ग्रैब होल्डर और यहाँ पे आपको एक रैक जो है वो भी मिलेगा, जिसमें आप जो वेट है वो 7 kg का जो वेट है वो भी आप यहाँ पे इजीली कैरी कर पाओगे। बाकी रियर पैनल जो है वो भी आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। इस साइड में आपको मिलेगी रॉयल एनफील्ड की स्टिकरिंग। लाइट तो यहाँ पे गायब होगी, लाइट तो है ही नहीं। यहाँ पे जो लाइट का काम करेंगे वो करेंगे इसके साइड इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे जब आप इग्निशन को ऑन करोगे तो ये साइड इंडिकेटर्स का ये वाला जो पोर्शन है वो आपको रेड कलर के साथ अवेलेबल होगा। बाकी जब आप साइड इंडिकेटर्स ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रिप है वो आपको येलो कलर के साथ अवेलेबल होने वाली है। बाकी रियर फेंडर को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा छोटा सा जो रियर फेंडर है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। नंबर प्लेट का बैकेट मिल जाता है। इस साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाता है। रियर साइड में अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की तो 140/80 का टायर सेक्शन अवेलेबल होगा। 17 इंचज़ के जो यहाँ पे स्पोक्स व्हील्स है वो ही अवेलेबल होंगे। बाकी ग्रिप को देखो, अच्छी खासी ड्यूल पर्पस जो ग्रिप है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। इस साइड से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट सा एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा सिल्वर फिनिशिंग के साथ ही अवेलेबल होगा। रियर साइड में आपको मिलेगी 270 mm की डिस्क साइज़। बाकी फुट पैक्स जो हैं वो भी कुछ इस टाइप के अवेलेबल होंगे। इस साइड से अगर आप देखोगे तो रॉयल एनफील्ड की मैचिंग मिल जाती है। 230 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला।
सो ये वाला पार्ट आपको मेटल और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग और फाइबर के साथ ही अवेलेबल होगा। बाकी साइड में आपको एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी देखने को मिलने वाला है। सो ये थे इस बाइक की सारी डिटेल्स। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, बाइक कैसी लगी, इस प्राइस तक पे जस्टिफाई करती है या नहीं, डेफिनेटली उसका भी रिप्लाई करना। बाकी इस बाइक से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।